हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास का अंतिम समय और आज का शुरू होती है एक नई आध्यात्मिक यात्रा। क्योंकि आज है उत्पन्ना एकादशी, वही दिव्य दिवस जब स्वयं भगवान की शक्ति एकादशी माता का प्रागट्य हुआ था, जिस दिन इस धरती पर पापों का नाश हुआ था और भक्तों को मिला एक मोक्ष का मार्ग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 उत्पन्ना एकादशी का भी इसका महत्व और इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है और कौन से पूजा विधि की जाती है आपके जीवन में सुख शांति ला सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक सुंदर सी चौकी लगा लेंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर हो तो आप उनकी पूजा कर सकते हो, नहीं हो तो आपके यहाँ लड्डू गोपाल है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध या पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। इस प्रकार पंचामृत से स्नान कराइएगा। फिर आपने जो भी भगवान के लिए अच्छे कपड़े लेके आए हो, नए वस्त्र, तो आप उनको वही कपड़े पहनाइएगा, नए वस्त्र पहनाइएगा उत्पन्ना एकादशी के दिन। शास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी को अत्यंत पावन और शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसके दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, जो धर्म की रक्षा और पापों का नाश करने के लिए हुई थी। मन की शुद्धता, पापों का क्षय, आर्थिक स्थिति, जीवन में शांति, भय का नाश, संतान संबंधी बाधा निवारण और मोक्ष के मार्ग में यह भी व्रत वैकुंठ लोक की प्राप्ति का सीधा मार्ग माना गया। भगवान विष्णु को स्वयं जो एकादशी का व्रत करता है वह मेरे परम धाम का अधिकार बनता है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु को एकादशी अति प्रिय है। तो मैंने कान्हा जी को वस्त्र पहना दिए हैं, आप भी इस प्रकार से भगवान को वस्त्र पहना दीजिएगा। फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, बड़े ही भाव से भगवान की पूजा कीजिएगा। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इस दिन चावल का उपयोग न करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग करना वर्जित है। तो इसलिए हम भगवान को फूलों का आसन देते हुए मैं गणेश जी को विराजमान किया है। उसके बाद हमने विष्णु जी को विराजमान करेंगे, उनको भी कृष्ण भगवान को जनेऊ पहनाएंगे। उसके बाद हम हमारे गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे, फिर हमने विष्णु भगवान को भी जनेऊ पहनानी है। गंगा जल से भगवान को शुद्ध करे, इस प्रकार भगवान को शुद्ध करे। फिर तिलक, गणेश जी को तिलक करे, फिर भगवान कान्हा जी को तिलक करे, फिर हमने विष्णु भगवान को विराजमान किया है, उनको भी तिलक करे, फूल अर्पित करे भगवान गणेश जी को। फिर आप विष्णु जी को फूल अर्पित करें, उसके बाद आप ने कान्हा जी को फूल अर्पित कर सकते हो। फिर आप बड़े भाव से फूल अर्पित करें भगवान को बड़े ही भाव से दोनों हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करे, मैं आज उत्पन्न एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु एकादशी माता की कृपा प्राप्ति करने के लिए कर रही हूँ। उसके बाद एक दीपक, घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक आप भगवान के सामने रखे। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। इस प्रकार आप मन ही मन में जाप करते रहें। इस प्रकार आपने जो भी मिठाई है वो आपने बनाई हो, आप भगवान को अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, तो आप उस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आपने कहीं मिठाई बनाई हो तो आप मिठाई अर्पित करें, नहीं तो आप कहीं आप बाजार से लेकर आए वो भी करें। तो उस दिन आप फल का भोग जरूर लगाए, केले का फल का भोग तो आप भगवान विष्णु को जरूर से जरूर ही लगाए। आप इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी के दिन रात में भजन कीर्तन, विष्णु मंत्र का जाप, आध्यात्मिक कथा सुने। इस प्रकार से आप भगवान की कथा सुने, जाप करें और मन ही मन में आप जाप करते रहे और भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। इस प्रकार हमने, आपके यहाँ सफेद फूल हो तो भगवान विष्णु को सफेद फूल जरूर अर्पित करें। मैंने भोग लगाने के बाद एक पानी का गिलास भी आप वहां भगवान को रखें। इस प्रकार से वैसे तो साल की 24 एकादशी आती है, पर आज की जो उत्पन्ना एकादशी है उसका वो कुछ अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए आज के दिन उत्पन्ना एकादशी प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन से एकादशी की गिनती शुरू हो जाती है। तो आपने इस प्रकार पूजा कर ली है। पूजा में किसी भी चीज की कमी रह जाए तो आप दक्षिणा रख सकते हैं, कुछ पैसे आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने बड़े भाव से भगवान की पूजा की है। आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और हाथ जोड़कर विनती करिएगा और उसके बाद आप कपूर जला लीजिएगा।
उस हाथ जोड़कर विनती करें और बड़े ही भाव से भगवान की आरती करें। आपके फ़ोन में आरती लगा सकते हो, नहीं तो आपको आरती याद हो तो आप इस प्रकार से आरती भी गा सकते हो। तो बड़े ही भाव से आरती करेगो। आरती करें तो आप ओम का आकार ज़रूर बनना चाहिए आरती करें उस समय तो। फिर आप भगवान को बड़े ही भाव से सभी को विराजमान किया, उनको आप धूप दिखा दीजिएगा। इसी प्रकार से आप गणेश जी को धूप दिखाइएगा, भगवान कृष्ण को दीप दिखाइएगा और उसके बाद आप हाथ जोड़कर विनती करें। विनती करने के बाद आप अपने हाथ में पुष्प जल लेकर बड़े ही भाव से एकादशी की कथा सुने, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुने। तो कथा सुनने के बाद आप मैं बताऊंगी पारण का समय। अगले दिन द्वादशी में तिथि में तुलसी मिश्री जल व्रत खोले फल खीर या हल्के भोजन का पारण करें। ब्राह्मण को और निर्धन को भोजन या दान दे। व्रत पूर्ण होने के बाद आप ये सारा सामान गरीबों में या किसी भी को ब्राह्मण को आप दे सकते हो। उत्पन्ना एकादशी वह पावन तिथि है जब स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी। अगर आप जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। आशा है कि यह संपूर्ण जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।